तूफान यास से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। तूफान यास ओडिशा की और तेजी से बढ़ रहा है। अब तूफान ओडिशा के केंद्रापाड़ा से करीब 320 किलोमीटर दूर है। तूफान के खतरे को देखते हुए ओडिशा के 3 जिलों बालासोर, भद्रक और मयूरभंज में 27 मई तक वैक्सीनेशन टेस्टिंग पर रोक लगा दी गई है। पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ की 10 और टीमों को तैनात कर दिया गया है। कुल मिलाकर 45 टीमें बंगाल और ओडिशा में एनडीआरएफ की कुल 119 टीमें तैनात हैं। आपको बता रहे हैं, इस वक्त का अपडेट दे रहे हैं। बड़ी खबर है, वही ओडिशा से 320 किलोमीटर दूर है ये तूफान। ओडिशा के 3 जिलों में 27 मई तक वैक्सीनेशन और टेस्टिंग पर रोक लगा दी गई है। पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ की 10 टीमें तैनात कर दी गई हैं। कुंतल चक्रवर्ती सीधे हमारे साथ दीघा से, पश्चिम बंगाल से सीधे जुड़ गए हैं। कुंतल का रुख कर लेते हैं। कुंतल, आपके यहाँ तूफान का असर दिखने लगा है? जी बिल्कुल, सुबह से दिखने लगा है और अभी भी बारिश गिर रही है। सुबह तेज बारिश हो रही थी, लेकिन फिलहाल बारिश थोड़ा कम है। लेकिन हवा की गति जो है काफ़ी बढ़ गया है और फिलहाल तो लो टाइड है। लेकिन लो टाइड में भी समंदर किस तरह का है, आपको एक बार सूरज को कहूँगा एक बार दिखाने के लिए। यहाँ लो टाइड जब चलता है समंदर काफ़ी दूर रहता है, लेकिन फिलहाल देखिए कहाँ तक पहुँच गया है। सुबह जो लहरें 2-3 घंटे पहले भी जो लहरें थी वो यहाँ तक, यानी कि हम लोग जहाँ खड़े हैं यहाँ तक पहुँच रही थी। फिलहाल यहाँ तक तो लहरें नहीं पहुँच रही है, लेकिन समंदर देखकर ही पता चल रहा है लो टाइड में भी कितना रफ है। और समंदर पिछले 24 घंटे से ही इस तरह की लहरें यहाँ आ रही है। आमतौर पर ये माना जाता है पूरे साल भर की दीघा जो है काफ़ी सेफ है। पर्यटकों को कहा जाता है यहाँ नहाने के लिए भी। ये देखिए लहर यहाँ तक पहुँच रही है लो टाइड में भी। तो वापस जब शाम को हाई टाइड आएगा तब ये माना जा रहा है कि 2 मीटर 3 मीटर तक भी ये लहर ऊपर जा सकती है। और जब जो तूफान जब दीघा के आसपास पहुंच जाएगा तब ये लहरें और भी ऊंचाई तक पहुंच सकती है। तो इसीलिए एनडीआरएफ की जो टीम है यहाँ के लोगों को, ग्रामीण लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचा दिया है। लगभग पूर्वी मेदिनीपुर में लगभग 1,10,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक साथ मिलकर तालमेल बनाकर काम कर रही है। अस्पतालों में, सेफ होम्स में और आइसोलेशन सेंटर्स जो है वहाँ 3 दिनों के लिए पावर बैकअप रखा गया है। और जो दवाइयाँ हैं वो 3 दिन के लिए स्टॉक में रखा गया है। और ये माना जा रहा है कि एक दिन में ऑन एन एवरेज पूर्वी मेदिनीपुर के एक अस्पताल में 450 ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत होता है। तो इसीलिए 1500 सिलेंडर रखा गया है ताकि कम ना हो जाए अगर कोई मुश्किल कोई दिक्कत आई तो। और क्विक रिस्पांस टीम भी रखा गया है हर अस्पताल और सेफ होम में। तो चारों तरफ तैयारी पूरी है। अब देखना यह है कि पिछले साल उम्पुन तूफान के दौरान जिस तरह की नुकसान पश्चिम बंगाल में अलग अलग जिलों में देखा गया था, उससे कैसे बचा जाए। और आपको बता दूं कि इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार है और चारों तरफ तैयारी पूरी है। विकास जी, तो आपकी तस्वीर जो दिखा रहे हैं कुंतल, वो वाकई में डरा रही है। अभी तूफान से पहले ही अगर समंदर में इस तरह से लहरें उठ रही हैं तो जाहिर तौर पर जब तूफान तट से टकराएगा तो क्या हालात हो सकते हैं। आप अपने आप को सुरक्षित रखिएगा, सुरक्षित स्थान पर रखिएगा। हमारे साथ मनोज्ञा लोईवाल भी सीधे जुड़ गई हैं। मनोज्ञा हमारे साथ चांदीपुर से हैं और स्काई मेट के हमारे मौसम वैज्ञानिक महेश पलावत भी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले हम मनोज्ञा का रुख कर लेते हैं ग्राउंड जीरो पर। मनोज्ञा, आपके आसपास क्या हालात हैं? देखिए, ओडीआरएफ यानी कि ओडिशा डिजास्टर रिलीफ रैपिड एक्शन फोर्स अभी काम पर लग गई है। दरअसल साइक्लोन के बाद इनका काम होता है, लेकिन काम इसलिए क्योंकि पेड़ों का गिरना शुरू हो गया है। जिन तेज हवाओं की वजह से ये पेड़ गिर रहे हैं, अब उन्हें साफ किया जा रहा है, रास्तों से हटाया जा रहा है। हमारे साथ एसपी हैं बालासर के, सुधांशु जी, ये बताइए ये क्या हो रहा है और किस तरह से अब क्या ये कहें कि तेज हवाओं की वजह से पेड़ों का गिरना ही कल आफ्टरनून में एक्चुअली विंड के स्पीड में ये पेड़ गिरा है। तो उसका अभी हमारा ड्राफ्ट टीम को फ़ोन आया तो हमने ये जो हमारे पास जो हेडक्वार्टर था स्टैंड बाई में, तो उसको भी भेजा है। इन्होंने अभी ब्रांच कटर इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके इसको काटने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे क्या इलाकों में सबसे बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि बाढ़ की स्थिति भी हो जाती है? हाँ बिल्कुल, उसके लिए भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, पावर बोट है, उसके हिसाब से वाटर लॉगिंग और हो जाए
तो फिर हमारे पास सफिशिएंट बोट्स और लाइफ जैकेट्स और तो वो सब सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं। कोविड काल में चुनौती तो कोविड की भी है, कैसे उसे डील कर रहे हैं? डेफिनेटली हम कोविड का जो है रिकमेंडेड सैनिटेशन और सोशल डिस्टेंसिंग उसको भी मेंटेन कर रहे हैं। चैलेंज तो है ही, बट वी आर डूइंग इट। आपके यहाँ समुद्री इलाका बहुत है, मरीन पुलिस के साथ मिलकर समुद्र के इलाके से भी लोगों को हटाया जा रहा है, उन्हें कहाँ रखा जा रहा है और कैसे? हमारे यहाँ पे एक साइक्लोन शेल्टर भी है और काफ़ी सारे जो पक्का बिल्डिंग्स हैं, स्कूल्स के बिल्डिंग्स हैं, उसे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ईयरमार्क किया गया है। तो जिन लोगों के कच्चा हाउसेस हैं उनको वहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा। सुधांशु जी बता रहे थे हमें कि एसपी है ये बालासोर के, लेकिन ये देखिए आपको ये किस तरह से पेड़ों का काटना जारी है। ये वो इलाके हैं जहाँ कहीं घर में पेड़ गिर गया है, घर के ऊपर गिर गया है, कुछ टूट गया है, कई जगह रास्ते थोड़ी थोड़ी जाम हो रहे हैं, कुछ लोगों को चोट भी लगी है। और उसके साथ साथ विकास आपको ये बता दें कि आने वाले कुछ घंटे बड़े चुनौतीपूर्ण होंगे। तेज हवाएं चल रही हैं, ये अंदरूनी इलाके हैं, लेकिन समुद्र के आसपास लहरें भी बढ़ रही हैं और हो सकता है लहरों का कहर भी बढ़े। जी, हमारे साथ मनोज्ञा बनी हुई हैं, कुंतल चक्रवर्ती भी बने हुए हैं, स्काई मैट के मौसम वैज्ञानिक महेश पलावत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश पलावत जी, ये कहा जा रहा है कि जब तट से टकराएगा तो इसकी रफ्तार, हवाओं की रफ्तार 120 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। कितने चांस होते हैं कि ये तट से टकराते वक्त कमज़ोर पड़ जाए या अपना रूट बदल ले? जो बताई है वो लगभग ठीक ही रहेगी, क्योंकि जो अपर विंड्स हैं, जो स्टीयरिंग करंट है, जो स्टीयर करते हैं इसको, वो लगभग एक ही तरीके से चल रहे हैं। बहुत ज्यादा डेविएशन की संभावना नजर नहीं आ रही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब ये कोस्टल एरियाज के आसपास पहुंचता है तो वर्टिकल विंड शेयर बढ़ जाता है। अभी भी वर्टिकल विंड शेयर मॉडरेट है, और जब पास में पहुंचता है कभी कभी सी सरफेस टेम्परेचर भी थोड़े से कम हो जाते हैं, तो कुछ इंटेंसिटी में फर्क पड़ता है। अगर इंटेंसिटी में फर्क पड़ता भी है तो भी ये काफी ज्यादा सीवियर रहेगा। हम कह सकते हैं कि 140 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी, और हो सकता है कि गस्टिंग में 160 किलोमीटर भी हो जाए लैंडफॉल करते समय। और उस समय जब इतनी तेज हवा चलती है और बहुत तेज पहले ही बारिश हो चुकी है, पारादीप ने 161 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड कर चुका है अभी तक, और ऐसे ही 100 मिलीमीटर से ऊपर कई इलाकों में बारिश हो चुकी है पिछले 24 घंटों में। तो जब हवाएं तेज होती हैं, बारिश तेज होती है, तो नुकसान की आशंका काफी ज्यादा होती है। लेकिन पिछले साल जो अम्फन तूफान था वो सुपर साइक्लोन था, वो 250 किलोमीटर से भी ज्यादा उसकी हवा की रफ्तार थी, तो उससे ये थोड़ा सा कमजोर है। लेकिन फिर भी पोटेंशियल इसमें काफी ज्यादा डैमेज करने का है, और ज्यादा जो अफेक्टेड एरिया होंगे वो नॉर्थ ओडिशा, जो नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा है वो ज्यादा अफेक्ट होगा, और गंगे पश्चिम बंगाल में भी अफेक्ट होगा। लेकिन जो मेजर इम्पैक्ट होगा वो उड़ीसा में ज्यादा। जी, अभी ये बताया गया महेश पलावत जी कि 320 किलोमीटर दूर है अभी उड़ीसा के तट से। जो रफ्तार है अभी साइक्लोन की, उस हिसाब से कितने समय में ये टकराएगा तट से? 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। जो स्पीड इस समय बताई जा रही है, जो 100 किलोमीटर है, वो उसके आसपास की जो हवा घूम रही है उसकी स्पीड है। यानी कि साइक्लोन इतनी तेजी से नहीं आ रहा है। तो ये जैसे जैसे तट के पास आएगा स्पीड थोड़ी बढ़ेगी, यानी कि हवाओं की रफ्तार भी बढ़ेगी, और इसकी आई जो आगे बढ़ती है उसकी स्पीड भी बढ़ेगी। तो कल ये दोपहर से पहले ही लैंडफॉल करेगा। ये पारादीप और गंगा सागर आइलैंड के बीच में बालासोर के आसपास उम्मीद है कि ये लैंडफॉल करेगा। 11 से 1 बजे के बीच में कभी भी लैंडफॉल करने की उम्मीद है, और जैसे जैसे पास आएगा तो और ज्यादा सटीक जानकारी मिलती रहेगी। यानी कि एग्जैक्ट पिन पॉइंट हम कर सकते हैं किस जगह लैंडफॉल करेगा और किस स्पीड से करेगा, और क्या इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो बता सकते हैं। जी, हालांकि लोगों को हिदायत दी गई है कि वो सुरक्षित इलाकों में रहें, लेकिन फिर भी हम इस वक्त कुछ तस्वीरें देख रहे हैं कि लोग जब सड़क से गुजर रहे थे उसी वक्त वहाँ पेड़ गिरे, उनको चोट लगी है, उनकी गाड़ी डैमेज हुई है। क्या अभी से लोगों को एहतियात बरतनी चाहिए, उन इलाकों से दूर रहना चाहिए जहाँ तेज़ हवाएं चल रही हो, बारिश हो रही हो, घरों से ना निकले? बात आ गया है, और आज दोपहर बाद से अब क्या है कि अगर आप तो वैसे इलाके में हैं जहाँ पेड़ वगैरह ज्यादा है, थोड़ा अवॉइड करें। लेकिन दोपहर बाद से आपको बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि 1 या 2 दिनों में अगर आप बाहर नहीं निकलते तो कोई आसमान नहीं टूटेगा। यानी कि इससे ज्यादा नुकसान आपको हो सकता है। यानी कि जो आपके जरूरी काम अगर 1-2 दिन के लिए रोक सकते हैं आप, तो उसमें इतना नुकसान नहीं होगा। अगर जान माल की हानि हो गई या जान चली गई तो उससे ज्यादा कोई भी बड़ा नुकसान नहीं हो सकता। इसीलिए मैं हिदायत देता हूँ, हमारी स्काईमेट की तरफ से हम हिदायत देना चाहते हैं कि इस समय मतलब दोपहर बाद से आप निकलना बाहर न निकले, क्योंकि हवाओं की स्पीड ज्यादा बढ़ जाएगी और बारिश भी ज्यादा तेज हो जाएगी, और रात होते होते ये काफी ज्यादा
नजदीक जब आ जाएगा तो बहुत ज्यादा सीवियर हो जाएगा। और जैसे मैंने बताया कि सुबह होने के कुछ ही देर में ये लैंडफॉल करेगा, तो उससे 6 घंटे पहले जो होते हैं सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि जो नॉर्दर्न पार्ट्स होता है आई का, वो काफी ज्यादा पास आ जाता है। और जब आई लैंडफॉल करती है, आई का जो डायमीटर होता है वो 30 से 35 या 40 किलोमीटर का होता है। तो पहला हिस्सा जब लैंडफॉल करेगा उस समय जो हवाओं की डायरेक्शन होगी वो पूर्वी या दक्षिण पूर्वी होगी और बहुत ज्यादा तेज हवा चलेगी। उसके बाद जिस जगह आई लैंडफॉल करेगी तो 1 या 2 घंटे के लिए मौसम साफ हो जाएगा और हवा रुक जाएगी, तो लोगों को लगेगा कि ये साइक्लोन निकल गया, तो अंदर ही रहें, क्योंकि उसके बाद जब दक्षिणी सिरा जब लैंडफॉल करता है उस समय हवाओं की जो स्पीड होती है बहुत ज्यादा होती है और वो पश्चिमी दिशा से या दक्षिण पश्चिमी दिशा से होती है। और तो हम कह सकते हैं कि लैंडफॉल के कम से कम 6 घंटे तक एहतियात बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इस समय जो मकान कच्चे हो गए होंगे यानी कमजोर पड़ गए हैं, पेड़ की शाखाएं कमजोर हो गई हैं, तो जब तेज हवा चलेगी तो वो गिर सकते हैं। जी, यास तूफान को लेकर हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम संवाददाता जुड़े हुए हैं। सीधे चलते हैं, हमारे साथ चांदीपुर से मनोज्ञा लोईवाल जुड़ी हुई हैं। मनोज्ञा, आपके आसपास हमने देखा उस समय पेड़ काटे जा रहे थे। अभी से तूफान का जो असर है वो तूफान तट पर टकराने से पहले जमीन पर दिखाई देने लगा है। बिल्कुल विकास, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इस समय क्या स्थिति है। ये दरअसल जो बालेश्वर शहर का इलाका है, इस शहर के इलाकों में बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जो मिट्टी गीली होने की वजह से गिर रहे हैं। मेरे बाईं तरफ अगर कैमरामैन मान आपको दिखाएं तो ये देखिए, ये पिछले 24 घंटे का नजारा है जो ये पेड़ गिर गया है। पूरी तरह से जड़ से निकलकर इतने बड़े बड़े पेड़ गिर गए हैं और ये गिरने की वजह से लोगों को किसी तरह की क्षति ना हो, कोई नुकसान ना हो, ये ध्यान में रखते हुए ODRF को उतारा गया है। ODRF ओडिशा की एक ऐसी टीम है जिसे अधिकतर तभी उतारा जाता है मैदान में साइक्लोन के बाद, लेकिन अब ये दूसरा पेड़ काटा जा रहा है जिसकी टहनी ऊपर फंसी हुई है, क्योंकि अगर ये गिरा और आसपास कोई व्यक्ति रहा तो हो सकता है कि तेज हवा की वजह से उसे भी चोट लग जाए। और इस तरह की घटनाएं जान और माल दोनों का नुकसान करती हैं, जिसकी वजह से राज्य सरकार प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर ये सारे कदम उठा रही है। यास तूफान अभी दूर है तट से, 320 किलोमीटर दूर है वो पारादीप से, और ये बताया जा रहा है कि जो अभी रफ्तार है बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, लेकिन जो चक्रवात बना है उसकी रफ्तार 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये जब तट से टकराएगा तो इसकी रफ्तार बढ़ सकती है। हमारे साथ मनोज्ञा लोईवाल ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई हैं और स्काईमेट के वैज्ञानिक महेश पलावत भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कुंतल का रुख कर लेते हैं। कुंतल हमारे साथ पश्चिम बंगाल के दीघा से जुड़े हुए हैं। कुंतल, आपके पीछे जो तस्वीरें दिख रही हैं वो अभी तो बहुत मनोरम दिख रही हैं, लग रहा है कि समंदर में उतर जाया जाए, लेकिन ये आफत भी बन जाएंगी जब तट से टकराएगा तूफान। विकास, 2 घंटे पहले भी ऐसा नहीं था जब हाई टाइड था, अब लो टाइड है। लेकिन आपको बता दूं, लो टाइड के समय जो है ये इलाके में समुंदर काफ़ी दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिलहाल आप देखिए एकदम यहाँ तक पहुँच गया है जहाँ तक ये मार्क किया हुआ है होटलों के सामने। यानी कि जब हाई टाइड होगा ये और भी ऊपर आ जाएगी, और इससे पहले भी 2 घंटे पहले भी सुबह 8:30-9 बजे तक यहाँ तक लहर यहाँ तक पहुँच रही थी। तो ये माना जा रहा है कि जब यास तूफान यहाँ तक पहुँच जाएगा कल सुबह अर्ली मॉर्निंग या फिर कल सुबह 8-9 बजे तक, तब ऐसा माना जा रहा है कि जो समंदर की लहरें हैं यहाँ दीघा में वो 2 मीटर से 3 मीटर तक ऊपर जा सकती है। तो ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है। इसको देखते हुए यहाँ से जो तटीय इलाके से जो लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, इनको हटा लिया गया है और NDRF की टीम के साथ SDRF की टीम तालमेल बनाकर काम कर रही है, और साथ ही साथ नौसेना की टीमें भी यहाँ काम कर रही है। और सिर्फ यही नहीं, तटीय इलाके में जो मेजर्स लिया गया है यही नहीं, आसपास के जो अस्पताल है, सेफ होम्स है और आइसोलेशन सेंटर है, वहाँ भी क्विक रेस्पॉन्स टीम रखा गया है अगर ज़रूरत पड़ा तो। और 3 दिन के लिए पावर बैकअप भी रखा गया है, 2-2 जनरेटर सेट रखा गया है। तो हर तरह की तैयारी यहाँ पूरी है। और यहाँ अगर आप मैं पीछे देख सकते हैं समंदर की तस्वीर, सूरज को एक बार दिखाने के लिए कहूँगा वापस कि लो टाइड में अगर ऐसा है तो हाई टाइड में जब शाम को वापस हाई टाइड आने लगेगा तब ये मामला काफ़ी खतरनाक हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर धीरे धीरे पहुँचाया जा रहा है और आज दोपहर शाम तक ये काम पूरा हो जाएगा। जी, तो कुंतल चक्रवर्ती ग्राउंड जीरो पर बने हुए समंदर के किनारे तट से जहां पर ये टकराएगा वहां से आपको वो तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। सबसे पहला कोई भी अपडेट होगा इस चक्रवात से जुड़ा हुआ या तूफान से जुड़ा हुआ ABP न्यूज़ पर मिलेगा आपको।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।